अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम शर्ट के साइड बॉर्डर के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सा नेक डिज़ाइन है। वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये नेक डिज़ाइन ज़रा हटके है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की लंबाई वाली साइड पे 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब आर्म होल वाली साइड पे हमने 7 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से मिलाते हुए बिल्कुल तिरछी लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन इस तरह से लेना है और यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे एक और इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर हमने 2 लाइंस लगा ली हैं। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है, डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करेंगे बहुत ही अच्छे से। अब हाथों से इस तरह से अपना जो निशान लगाए इनको थपथपा देंगे तो ये डिज़ाइन शर्ट की दूसरी तरफ चला जाएगा। बिल्कुल लाइट सा डिज़ाइन शर्ट की दूसरी तरफ भी चला गया है, आपको हल्का सा शो हो रहा होगा। अब हमने इस निशान को इस तरह से डार्क करके इस डिज़ाइन को शर्ट की दोनों साइड पे बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। डिज़ाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है। जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक हमने इस तरह से शर्ट को फोल्ड करना है और यहाँ पर इसके ऊपर एक किनारे का पिंटेक्स डाल लेना है। अच्छा, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि मैं आपको टोटली डिटेल्स जो हैं इस वीडियो की दे सकूं कि हमारा कितना फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा चाहिए, कितना फैब्रिक कम होगा, कितना ज़्यादा होगा। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिलेगी। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक किनारे का पिंटेक्स डाल लिया है। अब जो दूसरा निशान लगाया है सेम उसके मुताबिक हमने एक और पिंटेक्स डाल लेना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 ही पिंटेक्स की ज़रूरत है। किसी किस्म का एक्स्ट्रा पिंटेक्स जो है वो हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सेंटर में हमारी सिलाई आ जाती है, नीडल को हमने सेंटर में रखना है और फैब्रिक को इस तरह से दूसरी साइड पे सेट करते हुए सिंपल जो हमने निशान लगाए हैं ना उनके मुताबिक हमने यहाँ पर 2 पिंटेक्स डाल लिए हैं। इनको यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पिंटेक्स को आयरन कर लिया है। देखें सेंटर में हमारा जो पिंटेक्स वाला डिज़ाइन है यहाँ तक बन गया है। अब हमने यहाँ पर फिर से शर्ट को डबल फोल्ड में सेट करके रखा है। अब यहाँ पर 1 इंच से 2 पॉइंट कम का इस तरह से मार्जिन लिया है लंबाई में और एक निशान लगा लिया है। नीचे वाली साइड पे भी हमारा मार्जिन सेम रहेगा, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेंगे और इसी तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल तिरछी लाइन लगा ली है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने डिज़ाइन का जो मार्जिन है ये 1 इंच रखना है। 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं, यानी कि ऊपर वाली साइड पे हमने डिज़ाइन का मार्जिन थोड़ा सा कम रखा है, नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन हमने ज़्यादा लिया है। यहाँ पर भी हमने तिरछी लाइन लगा ली है। सेम वही मेथड है कि आपने शर्ट को इस तरह से खोलना है, हल्का सा टैप टैप करना है और ये जो निशान हमने लगाए हैं ये शर्ट की दूसरी तरफ चले जाएंगे और इन निशानों को हमने फिर से अच्छे से डार्क कर लेना है, यानी कि यहाँ तक हमारा जो मेथड है पहले हमने अप्लाई किया वही सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमारी शर्ट का दोनों साइड का डिज़ाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब जो ऊपर वाला हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है ना इसके ऊपर हमने लेस को इस तरह से रखा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है, रफ साइड ऊपर की तरफ है और साइड वाली पट्टी हम सिर्फ दबाव में लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला देंगे। अब लेस को यहाँ पर हमने सेंटर से कट कर लिया है बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक और दूसरी साइड पर इस तरह से लेस को सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर फिर से हम सिलाई चला देंगे। सिर्फ साइड वाली पट्टी दबाव में रखनी है क्योंकि हमारी लेस पहले इतनी चौड़ाई में नहीं है कि हम लेस जो है ना उसको ज़्यादा दबाव में ले सकें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखें लेस को इस तरह से जब हम पलटेंगे तो यहाँ पर लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी और हमारी लेस बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारी लेस बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब सेम इसी तरह से सेंटर में देखें हमारी जो सिलाई है वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई है और लेस भी हमारी लग गई है और पिंटेक्स भी यहाँ तक हमने डाल लिए हैं। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड पे हमने क्या करना है, नीचे वाली साइड पे हमने ये जो शर्ट का साइड बॉर्डर लिया है ना इसको हम लगाएंगे। इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने फोल्ड कर लिया। इस बॉर्डर की टोटल चौड़ाई तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। अब नीचे वाला जो निशान लगाया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इस तरह से बॉर्डर को सेट करके रखना है और इसके ऊपर
इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चला देना है। यहाँ पर हमने बॉर्डर को कट कर दिया है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से कॉर्नर के हिसाब से बॉर्डर को कट कर देंगे और जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उनके मुताबिक हमने बॉर्डर को इस तरह से सेट करके रखा है और बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। यानी कि हमारा बॉर्डर दोनों साइड पे बहुत ही अच्छे से अटैच हो गया है। बॉर्डर को ना थोड़ा सा मैंने बढ़ा के रखा है। बढ़ाने का मकसद ये है कि जब हम शर्ट की साइड फिटिंग करेंगे ना तो ये बॉर्डर जो है ये हमारा दबाव में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर दोनों साइड पे हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला लेना है और ये सिलाई यहाँ तक हम मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, इस शर्ट का जो मेरी बहनें मेरी ये नेक डिज़ाइन की वीडियो देख रहे हैं, आपने नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इस शर्ट के साइड चाक की अपलोड करूँगी और यहाँ पर आपने दोनों वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देखते हुए एक कमाल का सूट रेडी करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखनी होगी। नेक डिज़ाइन तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको नेक डिज़ाइन पसंद आता है तो साइड चाक का डिज़ाइन भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके सूट की लुक बहुत ही कमाल की निकलेगी। अब यहाँ पर चेक करें कि हमने बैक साइड को फ्रंट साइड के ऊपर रखा और यहाँ पर हाफ इंच से भी कम मार्जिन जो है ना हमारा टोटली डिज़ाइन में इस्तेमाल हुआ है, जो कि मैंने निशान लगाकर बहुत ही अच्छे से दिखा दिया, कटिंग भी कर दी है बैक साइड के मुताबिक। अब यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड पे हमारा डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, इसकी टोटल लंबाई 17 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में तकरीबन 5 इंच है। इसके ऊपर हम यहाँ पर नेक ड्रॉ करेंगे। नेक की चौड़ाई हमारी 3 इंच रहेगी। नेक की लंबाई का यहाँ पर मैं पहला मार्जिन, अच्छा अगर आपके नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है तो आपने 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। नेक की लंबाई का मार्जिन मैंने 4 इंच लिया है। आप यहाँ पर नेक की लंबाई और चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। यहाँ पर नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको सिंपल इस तरह से डार्क कर लें। नेक की सिंपल सी राउंड शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब हम टोटली नेक का साइज़ यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 15.5 इंच जो है ना टोटल साइज़ लूँगी नेक की लंबाई का। तो ये साइज़ हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर लेस को नाप लेंगे तो लेस हमारी तकरीबन आ रही है 2 पॉइंट। ठीक है, आपका जो भी साइज़ हो साइड वाली पट्टी लेस की छोड़ देनी है, बाकी डिज़ाइन का साइज़ लेते हुए इस तरह से सेंटर वाला जो इसका स्लिट है ना उसके निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर हमने स्लिट के निशान बहुत ही अच्छे से लगा लिए हैं। अब यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। यहाँ पर ना हमारा नेक जो है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। जो हमारा हल्का फुल्का सा मार्जिन ऊपर नीचे था उसको हमने यहाँ पर बराबर कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे और एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ यहाँ पर मैं 0.25 इंच रखूँगी और इसको भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर टोटली नेक हमारा देखें कितनी खूबसूरती से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमने यहाँ पर जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत सी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। ये देखें ज़रा चेक करें, नेक की बहुत ही खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लगाया है और इसका जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक था ना उसको ग्लू स्टिक की मदद से बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। अब नेक को हमने शर्ट के सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सेट करके रखना है और इसके ऊपर हमने रफ सिलाई चला लेनी है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक यहाँ तक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से जिस तरह से हमने नेक को लगाया है ना बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। क्योंकि मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी हो चुकी है मुकम्मल। अब यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे।
सेंटर से भी हमने इस तरह से स्लिट में कट लगा लिया है। यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारा फैब्रिक पहले ही कम है। स्लिट में जो फैब्रिक होता है ना, इसका दबाव हमें अच्छा खासा छोड़ना चाहिए ताकि हमारी सिलाई बाद में ना निकले। धागे को मैंने कट कर दिया है, टोटली जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कट करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से पूरे राउंड नेक में बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। अब हाथों की मदद से अपने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेंगे, कॉर्नर इसके यहाँ पर अच्छे से निकाल देंगे दोनों साइड से। अच्छा, अगर आपके कॉर्नर हाथों की मदद से अच्छे से नहीं निकले तो आप सुई की मदद से भी अपने कॉर्नर को बहुत ही अच्छे से निकालते हुए सेट कर सकते हो। यहाँ पर नेक को अच्छे से आयरन कर लें ताकि नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। साइड बॉर्डर देखिए हमारा शर्ट का कितनी खूबसूरती से लग चुका है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से शर्ट के नेक के ऊपर ना इस तरह से हल्की सी ना फैब्रिक ग्लू लगा ली है। अब फैब्रिक ग्लू में जब हमने फैब्रिक ग्लू को लगाना है ना, तो हल्का सा भी गैप नहीं छोड़ना है। इस तरह से ये देखें, मैं दोबारा से लगा रही हूँ ताकि गैप ना आए, क्योंकि जहाँ से हमारी ग्लू में गैप आ जाता है ना तो लेस हमारी उठी उठी रहती है। अब लेस की सिर्फ जो लेस हमारी राउंड नेक में आएगी ना, सिर्फ उसमें हमने कट लगाने हैं, बाकी लेस में कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेस की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से लेस को पूरे राउंड नेक में बहुत ही अच्छे से घुमा देंगे और यहाँ पर ना साथ साथ कॉर्नर में इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमारी लेस जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो स्लिट में देखें लेस हमारी कितने अच्छे से सेट हो गई है। अच्छा, अगर ग्लू कोई भी अगर आपके पास नहीं है तो आप सिलाई की मदद से भी लेस को लगा सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। नेक की दूसरी साइड पे भी मैंने सेम इसी तरह से ग्लू लगा ली थी और कट भी छोटे छोटे साथ ही मैंने लगा लिए थे। कॉर्नर में हमें साथ साथ कट लगाने पड़ते हैं क्योंकि आपको पता है कि कॉर्नर जो होते हैं ना, इनका पता नहीं चलता कि कहाँ तक हमारा जो है ना नेक का कॉर्नर आएगा। लेस को हमने दूसरी साइड की तरफ मोड़ते हुए इसी तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर कट करके नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर ना मैं नेक को थोड़ा सा आयरन कर लूँगी ताकि हमारा नेक थोड़ा सा बैठ जाए और ग्लू जो है वो हमारी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अब यहाँ पर ना आपने नेक का साइज़ ले लेना है कि नेक कितनी लंबाई है, कितना साइज़ हमें चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 6.5 इंच नेक की लंबाई चाहिए। मैंने 6.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब यहाँ पर तकरीबन 2 इंच चौड़ी मैंने सेंटर पट्टी ली और इसकी साइड पे इस तरह से ग्लू स्टिक लगा ली। और ग्लू स्टिक का मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ क्योंकि ना मैंने इसको आयरन नहीं किया था। अगर आप ग्लू स्टिक लगा के फैब्रिक को आयरन कर लेते हो ना तो फिर फैब्रिक परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। मैं जब सिलाई लगा रही थी तो मैंने इसको आयरन नहीं किया तो मेरा फैब्रिक बार बार निकल रहा था। तो जब आप किसी भी किस्म की ग्लू यूज़ करते हैं तो आप उसको आयरन ज़रूर किया करें ताकि आपका नेक जो है ना वो बिल्कुल अपनी जगह से हिले भी ना। अब यहाँ पर ये देखें, मैं बिल्कुल एक ही सिलाई में टोटली जो नेक है ना इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नफासत और ख़ूबसूरती से कवर कर लूँगी। इस तरह की ग्लू जो होती है चीज़ें, यानी कि फैब्रिक ग्लू हो गई, ग्लू स्टिक हो गई, इससे हमारे फैब्रिक में, हमारे नेक में बहुत ज़्यादा नफासत आती है, खूबसूरती आती है। डिज़ाइन यकीन करें अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार बना रहे हैं तो फिर भी इतनी खूबसूरती से बनेगा जैसे पता नहीं आप कितना ही काम कर चुके हो। डिज़ाइन में सफाई और ख़ूबसूरती तब ही आती है जब हम उसको बहुत ही नफासत से, खूबसूरती से रेडी करते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया। अच्छा, जब स्लिट में सिलाई चलाते हो ना तो इस साइड वाला जो स्लिट होता है उसको हल्का सा भी खिंचाओ उसमें नहीं रखना, सॉफ्ट हाथों से फैब्रिक को पकड़ा करें ताकि स्लिट जो है वो दूसरी साइड का बढ़े ना। मेरी एक बहन कह रही थी कमेंट में कि मेरा एक साइड का स्लिट बढ़ जाता है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि स्लिट किस तरह नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ तक देखें नेक हमारा रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका साइड चाक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और फाइनल जो सूट की लुक है बहुत ही कमाल की आपकी निकलेगी। तो आपने साइड चाक की वीडियो को भी ज़रूर देखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।